नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं। हालांकि यह खंड काव्य है। उषा किरण खान जो हिंदी और मैथिली की जानी मानी लेखिका, रचनाकार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका यह खंड काव्य है जिसका नाम है सीअपीय कथा। सीअपीय कथा सीता की कथा है। इसकी भूमिका में उषा किरण खान कहती हैं कि चूंकि मिथिला के लोग हमेशा भगवान राम को सीता जी की मार्फत ही समझते हैं। राम उनके लिए दामाद ही हैं और सीता उनकी बेटी। मिथिला वाले यह मानते हैं कि राम चाहे अयोध्या के राजा रहे, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम रहें, चाहे भगवान रहें, लेकिन सीता को वह सुख अयोध्या में नहीं मिला जो सुख मिलना चाहिए। सीता जिस तरह से मिथिला में पली बढ़ी थी, राजा जनक के यहाँ जिस तरह से थी, जिस तरह से उनका जीवन याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे ऋषियों के सामने पला बढ़ा था, उस तरह से अयोध्या में महाराजा दशरथ के दरबार में और राम की ब्याहता होके भी उनको वह सुख नहीं मिला। निविड़ तिमिर को चीर दमक उठी दामिनी, अंग अंग में व्याप्त राम समक्ष हुए ज्यों। यह इस पुस्तक की कविता खंड काव्य की पहली रचना है। यहाँ से शुरू करती हैं और सिया दुलारी की नज़रों से एक तरह से राम की भी कथा कहती हैं। उनका मानना है, उषा किरण खान का मानना है कि राम महान इसलिए हुए क्योंकि सीता उनकी ब्याहता थी। मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ और न कह के केवल आखिरी जो खंड है इस खंड काव्य का, जो पीएसीए का था है, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस खंड काव्य को किस तरह से सृजित किया है उन्होंने, उषा किरण खान ने, और क्या कुछ कहने की कोशिश की है। सम्मुख है सीता उद्भासित मुख, अतुलनीय स्वर्णाभा गुर गंभीर वाणी। कहाँ गया मुख तरल प्रेमाविष्ट, यज्ञशाला में खड़ी मूर्ति, सखी ज्यों साक्षात गरल। चकाचौंध शोर कोलाहल, आँख कान झिप गए, हुआ क्या करते सभी विलाप। लखन शत्रुजित भरत, काल बने पूर्वासी, प्रस्तर लवकुश। सीते कहाँ गई प्रिय, मैं याचक हूँ खड़ा यहाँ, अंदर से टूटा टूटा खंड खंड, ऊपर से था अड़ा हुआ। तुम तो ही में हो रानी, तेरा वास वही, सब जान समझ क्यों रूठ गई। इस निर्जन जन संकुल वन में तुम मुझे अकेला छोड़ गई। सीते मैं तेरा सखा राम, सीते मैं तेरा परम धाम। तू कहती थी मैं सुनता था, तू वन में थी मैं था नागर, पलछिन भी तुझसे दूर न था, तू भी तो मेरे पास रही। वह था विशाल सागर समक्ष, इस पार खड़े हम वज्रवक्ष। सागर बांधा सेतु बाधा, प्रीत के कारण प्रिय, अब और नहीं सह सकता। सीते विरह व्यथा, प्रत्यंक्षा तनी कमान सदा, टंकार किया धनु ने सहसा। ये खंड काव्य की जो चंद पंक्तियां हैं, ये पूरा एक लंबा हिस्सा है। यह उस समय की घटना है जब राम, जो मिथ या कथा कहती है वह यह है कि धोबी के बहाने राम अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी सीता का परित्याग करते हैं। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को जन्म देती हैं और जब वहाँ पे राम से मुलाकात होती है और वह ले जाने के लिए आतुर होते हैं और फिर परीक्षा की बात होती है और सीता उस बात से इतना पीड़ित होती हैं, बार बार अग्नि परीक्षा वो अपने जीवन में देती हैं।
राम के साथ 14 साल वनवास में रहने के बाद भी लंका में जब वह जीत जाते हैं तब उनको परीक्षा देनी होती है, और राम कहते हैं कि यहाँ पर अयोध्या वासियों ने तुम्हारी अग्नि परीक्षा नहीं देखी थी, इसलिए तुमको फिर से अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता इस बात से इतनी कुपित होती हैं कि वह उनको छोड़कर, कथा यह कहती है कि धरती में समा जाती हैं। राम उनके विछोह से व्याकुल हो जाते हैं और फिर वह याद करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सीता ने पग पग पर उनका साथ दिया। सीता से पहली नज़र से हुए प्रेम से लेकर उनके पूरे संघर्ष की गाथा और उनके विछोह की गाथा, और उस विछोह के बहाने राम का जो व्याकुल आलाप है वह सीपी कथा में काव्य रूप में शामिल है। इसमें करुणा है, संवेदना है, प्रेम है, और स्त्री मन का वह भाव है जिसमें वह न केवल प्रेमिका पत्नी के रूप में बल्कि एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक रानी के रूप में, एक बहू के रूप में जो कुछ समझती है वह सारे भाव इसमें शामिल हैं। सीपी कथा को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 295 रुपये है। आप अगर भारतीय पौराणिक आख्यानों पर आधारित या सीता और राम को अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं और कविताओं में आपकी रुचि है तो इस खंड काव्य को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसका मूल्य 295 रुपये है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा इस कार्यक्रम में चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें। शुक्रवार को मैं कविताओं की चर्चा करता हूँ, शनिवार को किसी न किसी लेखक से बातचीत करता हूँ उसकी चर्चित रचना पर या उसके जीवन कर्म पर। रविवार को मैं प्रकाशकों की पुस्तकों की जानकारी देता हूँ किताबें मिली कार्यक्रम में। हर दिन एक किताब में मैं ठीक इसी समय आपसे मिलता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें और हमारे कार्यक्रम पर अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।